इस छप्पे को कथा वर्णन हुई। अब आगे छप्पे वर्णन कर रहे हैं। कबीर कृपा ते परम तत्व पद्म नाभ परिचोल हो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, और जप तप तीर्थ नाम नाम तजी और न दूजा। नाम प्रीत नाम बैल नाम कह नामी बोले, और नाम अजामिल साख नाम भवबंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्म नाभ परिचोल। नाभा गोस्वामी छप्पे में नाम के विषय में ऐसी छप्पे भक्तमाल में ये कही है। कबीर कृपा ते परम तत्व पद्म नाभ परिचोल हो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जब तब तीर्थ नाम नाम तज और दोजा। नाम प्रीत नाम बैर नाम कह नामी बोले, और नाम अजामिल साख नाम भवबंधन ते खोले, और नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो। एक समय ऐसी हनुमत लाल जी राघवन सरकार के चरण के सहारे विराज रहे और नए भाव से भगवान को चरणार बिंद से लेकर मुखार बिंद तक अवलोकन करते हैं, और मुखार बिंद से लेकर चरणार बिंद तक अवलोकन करते हैं बारंबार। ऐसे उनको दशा को देख करके भगवान जान गए। भगवान मुस्कुरा के बोले, हंस करके बोले, भगवान राघवन सरकार क्यों हनुमतलाल जी क्या बात है, आज आपकी चेष्टा हमको और प्रकार की दिख रही। ऐसे मालूम पड़ रहा जैसे कोई खोज करते हो कोई विषय को, ऐसे आपकी चेष्टा हमें दिख रही। भगवान कह रहे श्री राघवन सरकार। तो हनुमान जी बोले हाँ सरकार खोज ही रहे। क्या खोज रहे? हनुमान जी बोले प्रभु ये खोज रहे हैं वेद पुराण शास्त्र संत सब आपको ही बड़े बताते हैं, सबसे बड़े आप है। तो हम ये खोज रहे हैं जो आपसे भी बड़ा कोई है क्या, ये खोज रहा हो। तो भगवान हंस गए। भगवान बोले कोई मिला? हनुमान जी बोले हाँ सरकार मिला। कौन है बड़ा? भगवान हनुमान जी बोले नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो। आपसे भी बड़ा आपकी नाम है। कैसे है? एक महान भाव के मुख से सुने हुए कथाकारा होगा किसी पुराण में। तब राघवन सरकार लंका विजय करके जब अयोध्या पधारे तो एक छोटा मोटा जग प्रारंभ कर दिए, और देश देशांत के राजा ऋषि महर्षि ब्राह्मण सब भगवान को दर्शन करने के लिए और बधाई देने के लिए आ रहे हैं। भगवान को बधाई देने के लिए जो विश्व के द्रोही रावण के भगवान मारे हैं, विश्व को कल्याण हुआ है, लाभ हुआ है, इसलिए देश देशांत के साधु ब्राह्मण ऋषि सब आ रहे हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, बधाई देने के लिए। इस प्रकार से सब भगवान उसी समय एक छोटा मोटा जग प्रारंभ कर दिए। तो ऋषि लोग देश देशांत के ऋषि लोग आए हुए थे, राजा लोग भी आए थे, आते थे। तो विधान ऐसे बना दिए थे भगवान, कोई भी आने वाले राजा को लिए सबसे पहले वहां सेवक ठाड़े रहता। कोई सवारी से कोई राजा आया, सवारी से उतरते उसको सेवक वहां ले जाता जहां ऋषि मंडल विराज रहे थे। तो आज्ञा ये थी भगवान को जो कोई भी आने वाले पहले आके सब ऋषि को प्रणाम कर ले, जब उसको रहने को मुकाम दिया जाएगा। यही विधान बना हुआ था। कोई सवारी से उतरता बस एक सेवक उसको लेवा के ले जाता। बड़े बड़े ऋषि जहां विराज रहे थे पहले वहां जाके प्रणाम करता, फिर उसको मुकाम दिलाया जाता। नारद जी वहां पहुंचे थे। नारद जी बोले ऐसे समय कोई लीला करनी चाहिए। सोच लेते हैं पहले आगे पीछे के बाद, जब पे रुकाव चलते हैं। उन्होंने क्या किया है, जहां पे सवारी आके रुकता वहां से लोग उतर के ऋषि के पास आते हुए जाके ठाड़े हो गए। एक उत्तर प्रदेश के राजा आया, उसका नाम था वीर सिंह। तब उससे नारद जी बोले भाई सुनो एक बात तुम्हें बता रहा हूं। बोला महाराज बताओ। नारद जी बोले ये सभा में संतन की सभा में एक विश्वामित्र नाम के ऋषि हैं, वो तुम्हारे जाति को है, उनको प्रणाम नहीं करना। और सब ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, उनको प्रणाम नहीं करना। तो बोला अच्छी बात है महाराज। ऐसे उसको सिखा दिए और सिखा करके जाके विश्वामित्र जी के बगल में जाके बैठ गए सभा में।
अब वह न जाने कितने प्रणाम करने वाले आता है और प्रणाम लेने वाले तो भी हैरान है, किसको किसको अपना वो सत्संग में लग रहे थे विश्वामित्र जी, अब कितने आता प्रणाम करते निकलता जाता। तो विश्वामित्र जी के पास ही जाके बैठ गए नारद जी, और वो राजा जो है प्रणाम करता निकल गया। जब विश्वामित्र जी के सामने आया तो उनको न प्रणाम करके फिर आगे के ऋषि को प्रणाम करता हुआ निकल गया। तो इस बात के विश्वामित्र की भी कोई ध्यान नहीं था, जो किया नहीं किया, उनको कोई प्रणाम को कोई कमी थोड़ी थी, नहीं कितने आ रहा प्रणाम करने वाले, उनको भी ध्यान नहीं था, किया नहीं किया इस बात को उनको भी ध्यान नहीं था। जब वो प्रणाम करता वो निकल गया, उसी समय नारद जी बोले महाराज एक बात आपको मालूम हुआ? विश्वामित्र जी बोले क्या? देखो ये व्यक्ति अभी प्रणाम करता हुआ गया, ये राजा आपको प्रणाम नहीं किया। जब ध्यान दिए हाँ जी ऐसे मालूम पड़ रहा, वो नहीं किया प्रणाम, तो आपको मालूम है वो क्यों नहीं प्रणाम किया? तो विश्वामित्र जी बोले ये हमें मालूम नहीं है क्यों नहीं किया, वो आपको अपना जाति को समझ रखा है इसलिए प्रणाम नहीं किया, आपको ब्राह्मण नहीं मानता है। ओ महाराज फिर क्या पूछना है? आग लग गई करोड़ में आकर के बोले अच्छा सभा के बीच में इतने अपमान। नारद जी बोले बताओ आप राम जी के गुरु होते हुए आपको ये राजा इतना अपमान किया, इसको तो दंड मिलना चाहिए, इसको तो दंड मिलना चाहिए, विशेष दंड मिलना चाहिए इसको। तो क्या दंड मिलना चाहिए? नारद जी बोले इसको सिर कटना चाहिए, सिर नहीं झुकाया तो उसको बदले में इसको सिर ही कटना चाहिए। तो श्री राम जी के बुला करके आप आज्ञा दे दें, इसको वही राम जी ही सिर काटें। नारद जी जैसे जैसे सिखा दिए विश्वामित्र जी मान लिए, भगवान को बुलाए, भगवान आए और विश्वामित्र जी बोले उत्तर प्रदेश के राजा भीड़ सिंह नाम करके है, उसने हमको बहुत अपमान किया सभा के बीच में, हमको प्रणाम नहीं किया। तो उस दुष्ट को मस्तक काट करके सवेरे होते शाम को समय की बात है 4-5 बजे की बात, आज रात को मानो सूर्य नारायण उदय होने के पहले पहले रात में ही उसको सिर कट के हमारे चरण के सामने आना चाहिए। राघवन सरकार बोले प्रभु ऐसे होगा। नारद जी बगल में थे, विश्वामित्र बोले महाराज कह तो दिए ऐसे होगा, परंतु ये तो भक्त वत्सल है, कोई इनको प्रणाम कर दिया फिर नहीं मारेंगे, तो इनको नियम है हमेशा कोट भी प्रबल लागे जाही आवे शरण तजो नहीं ताही। अगर इनको चरण पकड़ लिया प्रणाम कर लिया फिर नहीं मारेंगे, तो इनसे कोई प्रतिज्ञा करा लो, कोई सौगंध करा लो, जब बात पक्की मानी जाएगी। तो बोले ठीक है। तो क्या प्रतिज्ञा? तो नारद जी सिखा दिए इनको कोई सौगंध करा लो। तो सौगंध कर लिया भगवान से। विश्वामित्र जी बोले हमको कोई प्रतिज्ञा ग्रहण करो हमारे सामने, जब हमको विश्वास होगा। भगवान बोले हमारे सबसे प्रिय भक्त हनुमत लाल जी है, हनुमत लाल को सौगंध करके कह रहा हूं आपको सवेरे माने सूर्य नारायण उदय होने के पहले पहले और राजा को मस्तक कट के आपको सामने आ जाएगा। तो नारद जी बोले हाँ ठीक है, मान ली, हो गया। अब क्या हुआ? और दूत जो वो खोजने के लिए वीर सिंह के चला, वो कहाँ है राजा? किसी ने राजा से कह दिया कि तुमने विश्वामित्र महाराज को प्रणाम नहीं किया और श्री राम जी के वो गुरु थे, अब तुमको सिर काटे जाएंगे, श्री राम जी ही सिर काटेंगे, प्रतिज्ञा कर दी है गुरु जी के सामने। अब वो घबरा गया, व्याकुल हो गया, एकदम घबरा गया। अब वो चला नारद जी के खोजने को, और नारद जी भी उसी के पास जा रहे थे। मिल गए नारद जी। और राजा बोला महाराज हम आपको क्या बिगाड़े थे बेमतलब का, आप हमको सिर कटवा रहे, हम आपको क्या बिगाड़े थे? हम तो 100 बार प्रणाम करते हैं, हमको क्या बिगड़ा है? हम 100 बार प्रणाम करते हैं, और प्रणाम नहीं करने के कारण सुनने में आता है जो हमको सिर काटने के लिए श्री राम जी और निश्चित कर दिए हैं। बताओ हमको बेमतलब के क्यों सिर कटवा रहे हैं? नारद जी बोले सिर के कहा चले, एक रुआ भी तुमको कट जाए तो हमारे नाम नारद है, ये तो बहुत दूर की बात है। एक रुआ भी नहीं कर सकता, अपन तो हम जैसे बताते वैसे करो। बोला अच्छी बात है महाराज बताओ। नारद जी सिखा रहे हैं राजा को। देखो अंजना माता आई हुई है इस समय, हनुमान जी की माता भी आई रही उस जग में। सो तुम जाकर अंजना माता के चरण पकड़ लो, और अंजना माता से कहना राम जी को नाम नहीं लेना, ये कहना कोई एक राजा हमको मारने को प्रतिज्ञा किया आज रात के बीच में सूर्य नारायण उदय के पहले पहले, आपको छोड़ के बचाने वाले हम कोई हमें दिख नहीं रहा।
आप कृपा करके हमें बचाओ। तो अंजना माता तुमको स्वीकार कर लेंगी और तुमको रक्षा के बोझ हनुमान जी के माथे डाल दें। तो हनुमान जी जब स्वीकार करेंगे तुम्हारे रक्षा के लिए माता को सामने, तो हनुमान जी से तुम सौगंध करा लेना भगवान को, चरण को। नारद जी सिखा दी, फिर पक्का हो जाए। ऐसे सिखा करके नारद जी चले गए। वो राजा अंजना माता के आके चरण पकड़ लिया। अब बोला ऐसी ऐसी बात है, एक राजा हमको मारने की प्रतिज्ञा किया है, आपके छोड़ को और बचाने वाले हमें कोई दिख नहीं रहा, कृपा करो। अंजना माता बोली घबराओ मत, अब हनुमान आएगा शाम को प्रणाम करने के लिए, तो तुम्हारी रक्षा के लिए उसको हम माथे डाल देंगे, वो तुमको रक्षा कर लेगा। इतने में शाम को हनुमान जी आए माता को प्रणाम करने के लिए। अंजना माता बोली हनुमान देख, इस राजा के किसी राजा ने मारने की प्रतिज्ञा किया है, हमारी आज्ञा है इसको तुम रक्षा कर, इसको कोई मारने न पावे। तो हनुमान जी बोले माता जी ऐसे ही होगा। राजा बोला माता जी हमें विश्वास नहीं हो रहा, कोई ये प्रतिज्ञा ग्रहण करें, सौगंध करें, जब हमको विश्वास होगा। तो हनुमान जी बोले हम राम जी के चरण के सौगंध करके कह रहा हूं, तुमको कोई एक रुआ भी खंडित कर दे तो निर्भय होगा। राजा बोला ठीक है। राजा हुए बैठे रह गया, अंजना माता के शिविर में हुए पर बैठा रह गया। अब भगवान जो है खोदते हुए पता लगा लिए गुप्तचर के द्वारा वो राजा कहाँ है, पता चल गया अंजना माता के शिविर में बैठा है। तो भगवान आ रहे थे, इतने हनुमान जी जाके आगे बढ़ के प्रणाम किए। भगवान बोले वो वीर सिंह नाम के राजा तुम्हारे यहाँ है? हनुमान जी बोले हाँ सरकार। तो भगवान बोले उसको सामने लाओ, उसने हमारे गुरु का अपमान किया है और गुरु जी का आज्ञा है उसको सिर काटने को, तो उसको हम सिर काटेंगे। हनुमान जी बोले प्रभु अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ? हम तो उसको रक्षा के लिए और आपको चरण के सौगंध करके अपने माता के सामने हम सौगंध किए हैं राजा को लिए, जो तुमको यदि कोई रुआ भी काट दे, हम रघुनाथ जी के चरण के सौगंध करके कह रहा हूं, तुमको कोई रुआ भी नहीं काट सकता। अब कैसे होगा? भगवान बोले हम भी तुम्हारे सौगंध किए गुरु जी के सामने, हमें गुरु जी के सामने यही कहें हनुमान के सौगंध करके कह रहा हूं, यदि आपको और राजा को सिर कट के ना आवे क्या करें? हनुमान जी बोले प्रभु आप अपना काज आप करो, हम अपने काज हम करेंगे, आप इसको मारो हम इसको रक्षा करेंगे। बोले ठीक है लाओ हमारे सामने। भगवान धनुष्मान लेकर आए गए थे और राजा से हनुमान जी जो है राजा से बोले देखो तो एकदम राम राम एकदम रटते रहना, एक क्षण के लिए नहीं रुकना, राम 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 करते रहो। ऐसे वो राजा डर के मारे और तन्मय हो गया, राम राम जपना शुरू किया और नाम नामी अभेद मान करके हनुमान जी उसको कान्हे पर बैठा दिया राजा को, और भगवान के सामने आकर ठाड़े हो गए। बोले प्रभु अब मारो, और राजा एकदम धारा प्रवाह राम 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 जप रहा। अब भगवान उसके ऊपर बाण चलाना शुरू किए। 10 बजे रात से दिन 10 बज गया, उसको अगल बगल होकर निकल रहा, बाण स्पर्श नहीं कर रहा। अब नारद जी विश्वामित्र जी के पास गए, विश्वामित्र जी से बोले प्रभु चलो देखो जरा, ले आए विश्वामित्र जी को। नारद जी बोले देखो 12 घंटा हो गया, राम जी के सुकुमार स्वरूप पसीना पसीना हो गए और राजा के कुछ हो नहीं रहा है, वो बाण चला रहे राजा को लग नहीं रहा। तो विश्वामित्र जी आकर के देखें, अच्छे रीति से देखें, क्यों विश्वामित्र अस्त्र को ज्ञाता है, पहले राजा थे, शस्त्र चलाना वो जानते थे, और उन्हीं की दी हुई शस्त्र विद्या राघवेंद्र सरकार के पास है। तो वो खूब लक्ष्य करके देखें विश्वामित्र जी, जो श्री राम जी सही निशाने से राजा को मार रहे हैं, लग नहीं रहा, अगल बगल होकर निकल रहा, सही निशाना चला रहे परंतु नहीं लग रहा। विश्वामित्र के सामने भी सैकड़ों बाण छोड़े भगवान, राजा को लग नहीं रहा। नारद जी बोले महाराज तेरे सैकड़ों बरस तक चलाते रहे कुछ भी नहीं होगा, या तो उनको मना करो, नहीं चाहे ठाड़े रहेंगे चाहे कितने दिन हो जाए। सुकुमार स्वरूप पसीना पसीना हो गए। तो विश्वामित्र जी भी देख ले वास्तव में नहीं लग सकता है, हजारों बाण उनको सामने चलाए राम जी, और नाम के प्रताप से उसको स्पर्श नहीं करता है, अगल बगल होकर निकल जाता। अंतिम में विश्वामित्र जी बोले राम भद्र जी हो गया, छोड़ दो छोड़ दो। फिर भगवान बाण चलाना छोड़ दिया और नारद जी नाच उठे आनंद के मारे। नारद जी बोले देखो ये है नाम की महिमा, नाम रामन सकहि नाम गुण गाई, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो। स्वयं भगवान भी और नाम जापक के कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसलिए नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो।
भगवान से भी भगवान के नाम बड़ा है। और गोस्वामी जी तो बिना मोल वर्णन किए हैं। बिरल गरीब निवाज नाम राम को, गावत वेद पुराण शंभु सुख, प्रगट प्रताप प्रभाव नाम को। धुर प्रहलाद विभीषण कपिपति, जड़ पतंग पांडव सुदाम को। लोक सुयश पर लोक सुगति, इनमें को है राम काम को। गण का कोल किरात आदि कवि, इनते अधिक बाम को। बाज मेद कब कियो अजामिल, गज गायो कब शाम को। छली मलिन हीन सब ही यंग, तुलसी सोछन छाम को। नाम नरेश प्रताप परवल जग, जुग जुग चालत चाम। गोस्वामी जी विनय में विलक्षण शब्द रखे हैं यहाँ। कहते श्री भगवान श्री राम जी को नाम महाराज के राज में चमड़ा का सिक्का चलती आ रही सृष्टि के आदि से। चमड़ा का सिक्का क्या है? ये जिब्बा बनी हुई चमड़ा को, इस जिब्बा के चमड़ा के जिब्बा से नाम रट के इसको फल कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। इस जिब्बा से नाम रट के और इसको फल कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। और अनादिकाल से चल रही है, अब चल रहा, आगे भी चलेगा। तो नाम महाराज के राज में चमड़ा का सिक्का चल रही है। राम एक तापस्त्य तारी, और नाम कोट खल कुमत सुधारी। वो स्वामी जी रामायण में वर्णन किया। राघवन सरकार तो अवतार लेके केवल तापस्त्य अहिल्या को उद्धार किए, और उनको नाम करोड़ों करोड़ों पहले, अब आगे। नाम महाराज के राज में वो अनादिकाल से चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावु, कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। यद्यपि नाम के महिमा तो चारू युग में है, चारू वेद में है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावु, और कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। कलि में तो दूसरा और कुछ है ही नहीं भगवान को नाम गुण छोड़ करके। कल युग केवल हरि गुण गोस्वामी जी रामायण में वर्णन किए हैं। भव सागर से चह पार जो पावा, और राम कथा तिनकी दृढ़ नावा। श्रोता कह रहे हैं महाराज, आप कह रहे हैं जो नदी से अथवा समुद्र से पार करना चाहते हैं तो नौका पे बैठ के पार हो जाओ। मानो कोई नदी के किनारे गया, नौका चलाने वाले है नहीं, नौका ठारी है, नौका पे बैठ गया, चलाने आता नहीं है, तो नदी पार हो जाएगा? नदी नौका पर बैठे बैठे चक्कर काटो, कैसे पार हो जाएगा? इसलिए सुलभ करो कुछ, केवल नौका से क्या होगा, और सुलभ करो। तो दूसरे चौपाई में गोस्वामी जी बोले हैं, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, सुमरत नर पावे भवथा। दूसरे चौपाई में ये बोले हैं, कलयुग में केवल भगवान के नाम गुण से ही ये भव समुद्र जो अगाध है था लग जाएगा। था कहते हैं जैसे कंठ कंठ, छाती छाती, कमर कमर जल हो गया, पैदल चले जाओ। श्रोता कह रहे महाराज था होने से क्या होगा? जल में हिंसक जानवर होता है, नक्र मक्र निगल जाए, मार डाले, खा जाए, कैसे पार हो जाएगा? इसलिए और सुगम करो। दूसरे चौपाई में बोले, कहीं सुनही अनुमोदन करही, ते भव निधि गौपद इव तरही। तीसरे में कह रहे हैं, जो इस कलयुग में जो भगवान के कथा को कहेंगे, सुनेंगे, अनुमोदन भी कर देंगे, वो ये भव समुद्र ऐसे पार कर जाएंगे जैसे गौ के खून के जल को लांघ दिया जाता है। इस कलयुग में जो भगवान को नाम गुण को कहेंगे, सुनेंगे, वो अनुमोदन भी कर देंगे, वो भी ये भव समुद्र को ऐसे पार कर जाएंगे जैसे गौ के खून के जल लांघ दिया जाता है। श्रोता कह रहे महाराज चीज का तो रह ही गया। चौथे बार कह रहे हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। पुराण में भी दिए, वर्तमानम च यद पापम यद भूतम यद भविष्यति, तत्सर्वम निर्लहत्यासु गोविंदानल कीर्तनम। नाम वो शक्ति है, क्या शक्ति है? वर्तमानम च यद पापम यद भूतम यद भविष्यति, तत्सर्वम निर्लहत्यासु गोविंदानल कीर्तनम। भगवान के नाम रूपी अग्नि में भूत कहते बीती हुई समय के पाप, वर्तमान काल की बात और भविष्य में होने वाले भी पाप, तीनों काल के जो पाप है उसको भस्म करने के समर्थ है, शक्ति है भगवान को नाम में। इसलिए गोस्वामी जी अंतिम में यही कहे, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करो विचार सुजन मन माही। श्री जुगल सरकार की